स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी कोर्स है जो आपकी वितान बुक है उसका चैप्टर है अतीत में दबे पांव। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किन किन कृषि उपजों के उत्पादन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक प्रकार की कृषि उपजों के उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे ज्वार, बाजरा, गेहूं, कपास, सरसों, चने, इन सभी के पुख्ता प्रमाण मिलते हैं खुदाई में। यहाँ के लोग खरबूजे, खजूर और अंगूर भी उगाते थे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई जब हुई तो वहाँ मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां, पत्थर, मिट्टी के उपकरण मिले। इन चीज़ों का मिलना ये बताता है कि वे लोग इन चीज़ों का प्रयोग करते थे। सड़कों, नालियों तथा गलियों को साफ सुथरा रखा जाता था। उनकी समझदारी को ये ये चीज़ दिखाती है। और इससे ये प्रमाणित होता है कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा स्वतः अनुशासित थी, काफ़ी डिसिप्लिन में, वो लोग रहते थे काफ़ी डिसिप्लिन के साथ। तो ये हमें पता चलता है। फिर है, सिंधु सभ्यता जो है साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? तो देखिए, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, इसके अंदर यही बताया गया है कि वहां पे कोई आडंबर नहीं था। यह सभ्यता हर प्रकार के साधनों से परिपूर्ण थी, सारे साधन थे इनके पास। सिंधु सभ्यता में निर्माण व्यवस्थित तरीके से किया गया था। निर्माण शैली हर प्रकार से बहुत ही अच्छा घर बनाया जाता था। हर चीज बहुत अच्छी थी, दिखावा नहीं था, क्योंकि जो वस्तु जिस रूप में सुंदर लगती थी उसका निर्माण उसी ढंग से किया जाता था। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आडंबर नहीं था कोई सभ्यता में। ठीक है। फिर है, सिंधु की सभ्यता पूर्ण विकसित मानव सभ्यता थी। इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? तो देखिए, सिंधु की सभ्यता एक पूर्ण विकसित मानव सभ्यता थी, क्योंकि इस विचार से हम सहमत हैं। यहाँ इस सभ्यता में धर्म तंत्र या राजतंत्र की शक्ति का प्रदर्शन करने वाले महलों, उपासना स्थलों आदि का निर्माण नहीं करता था, कोई भी। यहाँ पे सभ्यता जो है वो समाज या मानव पोषित संस्था का समर्थन करती थी। इस सभ्यता में कोई दिखावा नहीं था, चारों ओर सुंदरता थी। सभ्यता के केंद्र में समाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ओके, इन्हीं बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु की सभ्यता जो थी वो पूरी तरीके से एक मानव सभ्यता थी। कला की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता समृद्ध थी। उदाहरणों के साथ बताइए या 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो कला की दृष्टि से बहुत ही ये लोग समृद्ध थे। इस सभ्यता के लोगों में कला के प्रति समृद्ध दृष्टि थी। अगर आप देखेंगे कि वहां की वास्तुकला, नियोजन, धातु पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, उन पर बने जो चित्र हैं, वनस्पति एवं पशु पक्षियों की छवियां, मोहरें, उन पे जो आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण, लिपि, ये सारी चीजें बताती हैं कि कितना सुंदर तरीके से, उनकी कला की दृष्टि से कितने ज्यादा वो लोग समृद्ध थे। ठीक है। फिर है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य है जो राज पोषित या धर्म पोषित ना हो, समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया? तो देखिए, यह सभ्यता धर्मतंत्र या राजतंत्र की शक्ति का प्रदर्शन करने वाले महलों, उपासना स्थलों आदि का निर्माण नहीं करती थी। सिंधु सभ्यता जो सी सभ्यता है समाज पोषित संस्था का समर्थन करती थी। सभ्यता में आडंबर, दिखावा नहीं होता था, क्योंकि इस सभ्यता में राजमहलों, मंदिरों, समाधियों के अवशेष नहीं मिलते। ऐसा कोई मूर्ति उपलब्ध नहीं होती जिसमें विशालता एवं भव्यता व्याप्त हो। अभी तो चारों ओर सिर्फ सुंदरता दिखती है, अर्थात समाज बहुत सुंदर था। कोई ऐसा राजनीतिक धार्मिक आडंबर नहीं था। सभ्यता के केंद्र में समाज को ज्यादा महत्व दिया जाता था। इसमें ना किसी राजा का प्रभाव था, ना किसी धर्म विशेष का। इतना अवश्य है कि कोई ना कोई राजा अवश्य रहा होगा, लेकिन यह सभ्यता राजा पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं थी। इन्हीं बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये सभ्यता राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर पूरी तरीके से एक समाज पोषित सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो का अनूठा नगर नियोजन आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान नगरों से बेहतर क्यों है? उदाहरणों के साथ हमें बताना है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की नगर योजना आज की सेक्टर मार्को कॉलोनियों के नीरस नियोजन की अपेक्षा ज्यादा रचनात्मक है। तो आपको बताना है नगर नियोजन का। तो देखिए,
मोहनजोदड़ो की नगर योजना वास्तव में आज के नगर नियोजन से काफी बेहतर थी, क्योंकि मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, बल्कि इन्हें कच्ची और पक्की दोनों ईंटों के मतलब ईंटों से धरती की सतह पर इनको ऊंचा उठाया गया था, ताकि यदि सिंधु नदी का पानी बाहर फैल जाए तो उससे शहर को बचाया जा सके। मोहनजोदड़ो की सड़कों और गलियों को मतलब विस्तार खंडरों को देखकर मतलब अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे से उनका विस्तार किया गया था। यहाँ हर सड़क सीधी है या फिर आड़ी है, जिसे वास्तुकार ग्रिड पद्धति में भी कहते हैं बनाया गया। चबूतरे के पीछे उच्च वर्ग की बस्ती, महाकुंड यानी कि विशाल एक कुंड था, स्नानगार था, ढकी नालियां थी, अन्न का कोठार था, सभा भवन था। घरों की बनावट, भव्य राजप्रसाद, समाधियां, ये इतनी व्यवस्थित हैं अगर आप देखोगे कि शहरीकरण इतना अच्छा था इनका, और मतलब कोई तुलना ही नहीं है इसकी। हम कह सकते हैं कि वर्तमान की जो सेक्टर मार्का कॉलोनियों के नियोजन बहुत फीके हैं इनके सामने, जिसकी कॉलोनियों में आड़ा सीधा नियोजन अधिक देखने को मिलता है। पहले की अपेक्षा आज के शहरों के नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता अधिक दिखाई देती है। इसलिए ये फीके हैं सभी आज के नियोजन। जो असली जो प्लानिंग थी वो भाई सिंधु घाटी सभ्यता वालों ने ही करी थी। इतना प्यारा और इतना सब कुछ बनाया था, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये सब कभी ना कभी। फिर है, अतीत में दबे पाव पाठ के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से सिंधु सभ्यता के सामाजिक वातावरण को बहुत ही ऐसा माना जाता है कि अनुशासित थे वो लोग। वहां का अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था। नगर योजना वहां की, वास्तुशिल्प यानी कि जो हाथ से चीजें बनाते थे, मोहरें, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्था में एक रूपता, यानी कि कितना ग्रिड पद्धति से सब बनाया गया था, ये कितना अनुशासित था। सिंधु सभ्यता में सुनियोजित नगर थे, पानी की निकासी काफी अच्छी थी। ठीक है, हर नगर में मुद्रा, अनाज भंडार, स्नान गृह आदि थे, तथा घरों व सड़कों के निर्माण कार्यों में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। दिखावा नहीं था बिल्कुल भी। तो हम कह सकते हैं कि कितना अच्छा समाज था, वहां की संस्कृति काफी अच्छी थी। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।